सत्संग हम करते हैं उस विषय में तो आप लोग करते ही हैं और समझते भी हैं, लेकिन सत्संग करने के साथ साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हम कुसंग से बचें। ऐसा न हो कि कमाई कम हो और गंवाई अधिक हो जाए। जैसे किसी से पूछा जाए कि भाई तुमने एक साल में इस साल कितना कमाया, तो वो कहता है कि 2 लाख, और कितना बचाया 1 लाख। दूसरे व्यक्ति से पूछा तुमने इस साल कितना कमाया, 4 लाख, और कितना खर्च किया 5 लाख, यानी 1 लाख के कर्जदार हो गए। तो पहले व्यक्ति ने तो 2 लाख कमाया, उसमें से भी 1 लाख बचा लिया, और तुमने 4 लाख कमाया फिर भी 1 लाख का कर्जा हो गया। हाँ जी, वो हम जरा रुआब में आ गए थे, शान में आ गए थे कि चलो पैसा आया है, अमेरिका चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, और बस मटर गश्ती में हम पैसे को फूंक दिए। हमने मान लो पूरे जीवन में लाखों कमाया या करोड़ों कमाया, चौराहे पर रखा और कोई उठा के ले गया। तो गवाई यानी गमाना नहीं होना चाहिए। कमाई भले ही कम हो, क्योंकि केवल कमाई नहीं देखी जाती कि हमने कितना कमाया है, उसमें से कितना उसको हमने बचा कर रखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो 20 साल से आपके पास आ रहे हैं, 20 साल से सत्संग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 20 वर्षों में तुम कितने दिन महाराज जी के पास रहे, और जितने दिन रहे भी तो कितने घंटे तुमने महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को चलाया, साधना की, वो देखा जाएगा ना। ये नहीं देखा जाएगा कि हम 40 वर्ष से सत्संग में हैं, हम 20 वर्ष से सत्संग में हैं। तुमने कितना कमाया और कितना बचाया। जैसे दीपावली के दिन दुकानदार देखते हैं कि भाई हमने 1 वर्ष में कितना कमाया और कितना खर्च हुआ, तो फिर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना बचा। तो कुसंग से हमें सावधान रहना है, वरना हजारों जन्म की साधना भी कुसंग से 0 पर आ सकती है। इसीलिए आप लोग बार बार अजामिल का आख्यान सुनते हैं कि अजामिल के लिए भागवत में लिखा है कि अजामिल कैसा था, धृतव्रतो मृदुर्दान्तः, और मच्छुति ही, वो जितेंद्रिय था। धृतव्रतो मृदुर, विनयी था, विनयी, मीठा बोलता था। दान्तः, इंद्रियों पर उसका कंट्रोल था। और मंत्रविद शुचि, मंत्र वेत्ता था, पवित्र था, और सत्यवादी था। सत्यवान मंत्रविद शुचि ही लिखा है। धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान मंत्रविद शुचि ही। इतनी डिग्रीज उसके पास थी, लेकिन 1 सेकंड का कुसंग देखकर गड़बड़ हो गया। सौभरी मुनि का भी आप लोग सुनते रहते हैं कि सौभरी मुनि इतने बड़े तपस्वी थे कि वो वेदों के ऋषि माने गए। वेदों में सौभरी मुनि का नाम है, सौभरी संहिता है, सौभरी सूत्र है। इतने बड़े तपस्वी कि उन्होंने हजारों वर्ष, कभी तो यमुना जी में एक पैर से खड़े होकर, कभी पूरा डूब कर तपस्या की। और इनमें इतनी शक्ति
कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा है, यमुना जी से बाहर निकाला है कालिया नाग पर नृत्य करके, उससे पहले गरुड़ जी आए थे कालिया नाग को खाने के लिए। तो सौभरी मुनि ने डांट कर भगा दिया था, चले जाओ यहां से, तुम इसको नहीं खा सकते, ये मेरी सुरक्षा में है। इतने पहुंचे हुए ऋषि, और उन्होंने एक दिन यमुना जी में जब तपस्या कर रहे थे, ऐसे आंखें खोली तो मत्स्यराज को देखा, मछली को देखा प्यार करते हुए, और काम वासना जाग गई। यमुना जी से बाहर निकले और सोचा कि मुझे विवाह करना चाहिए, लेकिन किस लड़की से शादी करूं, कहां ढूंढूं? यहां वहां साधारण लड़की क्यों ढूंढी जाए? तो उस समय अयोध्या के राजा थे, राजा मानधाता, और केवल अयोध्या के ही नहीं, पूरे विश्व के 7 द्वीपों के वो राजा थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास चलना चाहिए, उनसे एक लड़की हम मांग लेंगे। तो राजा मानधाता के 50 लड़कियां थीं। सौभरी मुनि ने कहा कि राजन, मैं आपकी एक पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मानधाता ने देखा, इतना बुढ़ा, इसके तो हड्डी हड्डी है, मांस तो जैसे है ही नहीं, जर्जर शरीर है, 1000 वर्ष का ये बूढ़ा, इससे कौन मेरी लड़की शादी करेगी? मैं किस लड़की का जीवन बर्बाद करूं? लेकिन अगर मैं इनको मना करता हूं तो ये शाप दे देंगे। तो मानधाता ने मध्यम मार्ग अपनाया और कहा कि हे ऋषि, हे मुनि, मैं अपनी 50 लड़कियों को आपके सामने से निकालता जाऊंगा, जो लड़की आपको पसंद करेगी मैं उससे आपका विवाह कर दूंगा। राजा को पता था कोई लड़की पसंद करेगी नहीं। तो सौभरी मुनि समझ गए कि ये चालाकी कर रहा है, लेकिन ये भी मजबूर है, मुझे जैसे बूढ़े से ये अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकता है? सौभरी मुनि ने कहा ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन योग शक्ति से सौभरी मुनि ने अपने को 18 वर्ष के लड़के के समान बना लिया, और अत्यंत सुंदर, 18 वर्ष किशोरावस्था, और अत्यंत सुंदर, और शरीर चमक रहा है योग शक्ति से। तो 50 लड़कियों ने पसंद कर लिया और आपस में लड़ने लगी, हम इनसे शादी करेंगे, हम इनसे शादी करेंगे, हम करेंगे। तो सौभरी मुनि ने 50 से शादी कर ली। अब राजा मानधाता को टेंशन हुई कि ये 50 ने इनको वरण कर लिया है, अब इनमें सौतिया डाह हो जाएगी, आपस में लड़ेंगी। तो वो बात भी सौभरी मुनि समझ गए और उन्होंने तुरंत अपने योग शक्ति से 50 शरीर बना लिए और 50 महल बना लिए, और उनमें इतनी सुख सुविधाएं दी, इतना सब ऐश्वर्य का सामान था कि जो पूरे विश्व के राजा थे, राजा मानधाता, उनसे अधिक ऐश्वर्य उनके महलों में। अब 50 लड़कियों से जब शादी हो गई और साथ रहने लगे, तो अब सबसे 10-10 बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। जब बहुत समय बीत गया तो सौभरी मुनि ने एक दिन एकांत में सोचा, अरे मैं कहां था, कितना बड़ा तपस्वी था, और 1 मिनट के मत्स्यराज के उस रास विलास को देखकर मेरा इतना पतन हो गया कि आज मैं इतना नीचे गिर गया कि मैं 50 से 500 हुआ, 5000, इतने मेरे बच्चे कच्चे हो गए। तो उन्होंने कहा, ऐ मनुष्यों, अहो पश्यत में विनाशम,
ऐ मनुष्यों मेरा विनाश देखो। यानी हमें कुसंग से बचना है। भले ही कमाई कम हो, सत्संग हम कम करें, लेकिन कुसंग से सावधान रहें।